बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर अहमद मुगल और आप देख रहे हैं एएम एजुकेशन नेटवर्क। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 स्टैचियोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, परसेंटेज कंपोजिशन बाय अ मास। किसी भी कंपाउंड की मास के हिसाब से जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो क्या होती है और हम उसको कैसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या कर लेना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है कि कमेंट में लाजिम बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक एवरीडे लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारे लिए समझना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज कि मेरे पास जो है वो एक मिल्क शेक का जो है वो गिलास मौजूद है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये गिलास जो है मिल्क शेक का मेरे पास मौजूद है। सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये जो मिल्क शेक है ये टोटल जो है वो 100% है, या इसका जो मास है वो क्या है, 100 ग्राम्स है। अब क्या होता है कि हमें पता है कि मिल्क शेक के अंदर जो है वो मिल्क भी होता है, उसमें एप्पल भी हो सकते हैं, उसमें बनानास भी हो सकते हैं, उसमें शुगर भी है, ठीक है पेशेंट। तो अब क्या होता है कि अब मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि इसमें बनानास जो है वो कितने परसेंट है, इसमें क्या है कि शुगर कितने परसेंट है, इसमें एप्पल कितने परसेंट है, इसमें मिल्क कितने परसेंट है, या इसमें शुगर कितने ग्राम्स है, इसमें मिल्क कितने ग्राम्स है, इसमें जो है वो एप्पल कितने ग्राम्स है। तो ये इस मिल्क शेक की क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगी कि इस 100% जो है मिल्क शेक के अंदर जो है वो हर जो है वो एलिमेंट कितने परसेंट मौजूद है, बनाना कितने परसेंट है, ठीक है, शुगर कितने परसेंट है, एप्पल कितने परसेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे पास जो मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो हम अगर उस कंपाउंड की जो है परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो हम देखेंगे कि उसमें हर एलिमेंट जो है वो कितने परसेंट उसके अंदर मौजूद है बाय मास, कि उसका कितना मास जो है या कितने परसेंट मास जो है ना उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। तो क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय मास रेफर्स टू द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड की जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है वो हर एलिमेंट का कितने परसेंट जो मास उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, कि हर एलिमेंट जो है उसके अंदर कितने अमाउंट के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो देयर वही उस कंपाउंड की क्या होती है, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो ये जो डेफिनेशन थी ये ओवरऑल तमाम एलिमेंट्स के लिए थी, ठीक है, कि एक कंपाउंड के अंदर जो है सपोज वो 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो हम हर एलिमेंट का जो है वो कितने परसेंट मास उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगी उस कंपाउंड की। अब क्या है कि मैं एक स्पेसिफिक जो है ना एलिमेंट की बात करता हूँ कि एक स्पेसिफिक जो एलिमेंट है वो उस कंपाउंड के अंदर कितना जो है ना वो परसेंट मौजूद है। तो उसकी अब डेफिनेशन क्या बनेगी कि द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की जो परसेंटेज है किसी भी कंपाउंड के अंदर इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के वो क्या होंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स होंगे प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। के अगर सपोज हमने क्या है कि वो कंपाउंड हमारे पास 100 ग्राम है तो हम एक एलिमेंट की जो परसेंटेज निकालेंगे तो वो हम निकालेंगे कि कितने ग्राम्स, ठीक है, उस एलिमेंट के 100 ग्राम जो है वो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देयर स्टूडेंट्स, अब जो है हम देख लेते हैं कि जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है हम उसको निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। तो देयर स्टूडेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बोथ थ्योरेटिकली एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसी भी जो कंपाउंड होता है उसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है उसे हम थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं और उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं, मतलब उसको एक्सपेरिमेंटली तरीके से भी हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम इन दोनों मेथड को जो है वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि थ्योरेटिकल मेथड क्या होता है, बेस्ड ऑन केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये क्या है कि किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूले के ऊपर बेस करता है। यूज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं कि जस्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस मालूम करते हैं, ठीक है, या इस्तेमाल करते हैं। मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मास इस्तेमाल करते हैं, देन अप्लाई द फार्मूला, फिर हम क्या है कि फार्मूले को अप्लाई करते हैं। नो एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, इसमें हम क्या है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, ये
थ्योरेटिकली काम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। इसमें क्या है कि हम एक अननोन अमाउंट ऑफ अ कंपाउंड इज एनालाइज इन द लेबोरेटरी के अंदर जो हम एक स्पेसिफिक जो कंपाउंड होता है उसका अमाउंट लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। मास ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड बाय सूटेबल केमिकल मेथड, एक केमिकल मेथड के जरिए जो हम मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स है उसका मास निकाल सकते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन के इज कैलकुलेटेड के एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जो है वो कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देयर स्टूडेंट्स अब क्या है कि अगर मैं जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, ठीक है, कि ये जो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देयर स्टूडेंट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज यूजफुल कंसेप्ट टू डिटरमाइन, हम क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन की मदद से हम प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की हम प्योरिटी को जो हम लोग कर सकते हैं। सपोज कि ये कंपाउंड मेरे पास है, सपोज ये पानी है, या आप ये कर लें कि इसमें क्या है कि ये मिल्क शेक है, तो मैं देखूंगा कि ये जो मिल्क शेक है कितने परसेंट जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज तो वगैरह तो नहीं है, ठीक है। या अगर ये पानी है तो पानी को मैं देखूंगा कि ये कितने परसेंट जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है। उसके बाद जो हम क्या करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड के, हम किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन की मदद से। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। अब क्या है कि अगर मैं सिर्फ एक शॉर्ट अल्फाज में जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन को बताना चाहूँ तो क्या होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन टेल्स व्हाट परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट के, हर एलिमेंट का कितने परसेंट जो है इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड बाय मास, ठीक है। तो मास के हिसाब से हर एलिमेंट जो है वो उस कंपाउंड के अंदर कितना मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अगर जो है हम फार्मूले की बात करें कि हम किस फार्मूले से जो है परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, तो अगर हमें जो है वो एक एलिमेंट की जो है वो कंपाउंड के अंदर परसेंटेज जो है वो चाहिए, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड, कि हम जो है वो उस एलिमेंट का मास लेंगे जिसकी हमने परसेंटेज मालूम करनी है, और ओवर हम क्या लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड के, उस कंपाउंड का टोटल फार्मूला मास जो हम नीचे राइट कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी कि एक एलिमेंट की जो है परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास आ जाएगी। तो देयर स्टूडेंट्स अब हम जो है वो इसकी एग्जांपल्स को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देयर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वो एग्जांपल नंबर है 15.9, तो देखते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो देयर स्टूडेंट्स हमें गिवन जो है वो फार्मूला दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब हमने जो है वो मालूम क्या करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, कि हमने जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो है परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है कि हर एलिमेंट जो है वो कितने परसेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो देयर स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो फार्मूला मास निकालें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो क्या बनेगा, हमें पता है कि कैल्शियम का जो मास होता है वो 40 होता है, ठीक है। तो 150 अगर हम इसके मासन को सम अप करें तो ये 40 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का जो है वो हमें पता है कि एक का जो है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी तरह से एक हाइड्रोजन का जो है मास 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा। तो टोटल हम जब इसको सम अप करेंगे तो वो 74 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो परसेंटेज जो है हर एलिमेंट की हम अलग अलग निकालेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट ओवर द फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले हम निकालते हैं कैल्शियम की जो है ना परसेंटेज कितनी है। तो कैल्शियम का जो मास है एक एलिमेंट को वो हम ऊपर राइट करेंगे, और टोटल जो कंपाउंड है, ठीक है, जो हमने उसका फार्मूला मास निकाला उसको नीचे राइट कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे, तो हमारे पास कैल्शियम की जो है वो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो देर से देखें तो कैल्शियम का जो मास होता है वो 40 होता है, तो 40 को हम जो है वो डिवाइड करें किससे, फार्मूला मास से 74 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी परसेंटेज जो है वो 64.05 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये कैल्शियम की परसेंटेज है। इसी तरह से हमने क्या निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का एक एलिमेंट का मास जो होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो ओवर हम क्या कर देंगे 74, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी देयर्स, ये हमारे पास ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 43.24 परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और ओवर हम क्या करेंगे 74 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो
हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी 2.10%। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना था कि परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह निकालनी थी तमाम एलिमेंट्स की, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया कि कैल्शियम की भी निकाल ली, इसी तरह से हमने क्या निकाली है ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की जो है ना परसेंटेज हमने निकाल ली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो देयर से हमारे पास एग्जांपल है 15.10। तो इसमें हमें गिवन क्या है कि फार्मूला मास दिया हुआ है कंपाउंड का, उस टोटल कंपाउंड का हमें मास बता दिया गया है पहले ही, ठीक है। और मास ऑफ कार्बन जो है वो भी दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन भी दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन भी दिया हुआ है। हमने सिर्फ जो है वो उनकी मासेस को जो है वो फार्मूले में पुट करना है और उनकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेनी है। अगर हम जो है वो कार्बन की जो है परसेंटेज निकालना चाहें तो हमें पता है कि कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, और यहाँ पे जो है जो मास दिया हुआ है हमने वो राइट करना है, ठीक है। तो मास कितना है यहाँ पे 5.217, और टोटल जो फार्मूला है टोटल जो कंपाउंड उसका फार्मूला जो हमारे पास कितना है वो 8.657, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की, ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम अब निकालते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का जो है वो मास दिया हमारे पास 0.962, और इसको हम डिवाइड किस पे करेंगे टोटल मास पे। तो टोटल कितना है 8.657, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी हाइड्रोजन की जो है वो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। 11.11 जो है इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर जो है हम ऑक्सीजन की जो है परसेंटेज निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 2.478, और इसको डिवाइड हम करेंगे 8.657 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो 150 हमने जो है वो परसेंटेज निकालनी थी, तो हमने क्या किया है कि परसेंटेज निकाल ली है। इसी तरह से अब हमारे पास क्या है कि चेक क्विक दिया हुआ है या क्विक चेक है, तो इसमें हमें गिवन क्या है कि हमें फार्मूला दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। अब क्या है कि एल्यूमिनियम सल्फेट से हमने परसेंटेज निकालनी है सल्फेट आयंस की, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। कि जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसका फार्मूला जो है वो मास कितना बनेगा। तो एल्यूमिनियम का मास होता है 23, ठीक। तो यहाँ पे 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर का 32 होता है, यहाँ पे ये 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का एक का होता है 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर जो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस सब को सम अप करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है वो 342 ग्राम पर मोल जो है हमारे पास फार्मूला मास आ जाएगा। अब हम जो है वो मास निकालते हैं सल्फेट आयंस का। तो हमें पता है कि सल्फर जो है वो 32 होता है, और यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर जो उसके 3 जो है वो आयंस हैं तो हम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन जो हमें पता है कि उसका 16 होता है, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो है वो 3 भी दिया हुआ था हम उसको 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा सल्फेट आयन जो है वो 288 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमने परसेंटेज निकालनी सल्फेट आयन की। तो हम क्या करेंगे सल्फेट जो सल्फेट आयन है उसका जो मास है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो हमारे पास मास आया है एल्यूमिनियम सल्फेट को उसको नीचे राइट कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सल्फेट आयन का मास को हमने ऊपर राइट किया, और टोटल मास हमारे पास कितना है कि 342, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से करेंगे तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी किसकी सल्फेट आयंस की, ठीक है। तो वो बनती है हमारे पास 84.21। तो देयर से ये था हमारे पास किसी भी कंपाउंड की जो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं और उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल, ठीक है। तो देयर से मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो वो अल्लाह हाफिज़।